वही यदि आप गेल पेन का यूज करोगे तो कह सकते हो कि जो है ना बी का ऑप्शन सी में चला जाएगा, सी का डी में चला जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम में जो रिजल्ट जो है ना खराब आ सकता है। हेलो नमस्कार प्यारे, मैं आप सबों का भाई रंजित भैया। प्यारे, आज मैं आप सबों को बताना चाहूंगा कि भैया हम अपने बोर्ड एग्जाम में किस कलम से लिखें जिससे कि जो है ना मेरे बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर अंक आए। तो मेरे प्यारे, यदि आप चाहते हैं कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में किस कलम से लिखें, आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना होगा, क्योंकि मेरे प्यारे आज मैं बताना चाहूंगा क्या भैया हम गेल पेन से लिखें या बॉल पेन से लिखें, क्या भैया हम रेड पेन से लिखें या ग्रीन पेन से लिखें। आज तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूंगा। साथ ही साथ ये भी बता दूंगा बॉल पेन लिखने से आपको बोर्ड एग्जाम में क्या नंबर देगा और गेल पेन का यूज करने से आपके बोर्ड एग्जाम में क्या नंबर देगा। इसलिए मेरे प्यारे आप यह वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखो मेरे प्यारे, आप जानते होंगे कि हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है ना बताया जाता है कि आप तो एक तो ब्लैक या ब्लू पेन का यूज करो, लेकिन ये बात तो अलग जाती है। लेकिन आपका ये प्रश्न था कि भैया हम अपने बोर्ड एग्जाम में रेड पेन का यूज करें कि ब्लैक पेन का यूज करें कि ब्लू पेन का यूज करें कि ग्रीन पेन का यूज करें। ये तो अलग बात जाती है। लेकिन ये भी बता दूंगा भैया कि हम गेल पेन का यूज करें या बॉल पेन का यूज करें। इसीलिए आप यह वीडियो को धैर्य से देखिएगा, तब आपको सब जानकारी मिल पाएगी। देखो मेरे प्यारे, आपको जो है ना आपके बोर्ड एग्जाम में आपके बोर्ड अध्यक्ष द्वारा बताया जाता है कि बेटा देखो, आप जो है ना अपने बोर्ड एग्जाम में जब भी कॉपी को लिखोगे, चाहे सब्जेक्टिव को लिखो चाहे ऑब्जेक्टिव को लिखो, तो आपको जो है ना दो पेन का यूज कर सकते हो। OMR को भरने के लिए या तो आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो या ब्लू पेन का यूज कर सकते हो। लेकिन ये आपके शिक्षक जो है ना कभी भी नहीं कहते हैं कि बेटा जो है ना तो OMR शीट या सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भरने के लिए या तो ग्रीन पेन या तो कह सकते हो रेड पेन का यूज कतई नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐसा जो है ना देखो, रेड पेन का यूज जो है ना शिक्षक ओनली कर सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी स्टूडेंट जो है एक स्टूडेंट आंसर को लिखने के लिए रेड पेन का यूज जो है ना कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? देखो मेरे प्यारे, एक कारण यह होता है कि जैसे कि मान कर चलो, यदि कोई मतलब यदि किसी क्वेश्चन का आंसर आप रेड कलर से लिख दिए, ठीक ना, यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर रेड कलर से लिख दिया और आपके टीचर जो होते हैं ना, अक्सर आप देखते होंगे कि मेरे टीचर जो है ना रेड कलर से ही जो है ना आपके क्वेश्चन को चेक करते होंगे। देखो मेरे प्यारे, यदि आप किसी क्वेश्चन का आंसर रेड कलर से लिख दिए हो और आपके बोर्ड अध्यक्ष या आपके शिक्षक भी आपके क्वेश्चन आंसर को रेड कलर से ही चेक कर रहे हैं, तो आपको यह नहीं पता चल पाएगा, आपके शिक्षक को यह नहीं ज्यादा पता चल पाता है कि भैया कौन से क्वेश्चन हमने सही किया है, कौन से क्वेश्चन ऐसा गलत किया है। वहां पर मार्किंग बैठाने में भी दिक्कत हो जाती है। इसीलिए जो है ना हमारे बोर्ड एग्जाम के द्वारा बताया जाता है कि बेटा देखो, तो आप दो ही पेन का यूज कर सकते हो, या तो आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हो या तो ब्लू पेन का यूज कर सकते हो। देखो मेरे प्यारे, आपको ये दोनों पेन में से आपको खुद पहले तय करना होगा कि हम किस पेन से जो है ना आंसर लिखे। आपको पहले तय कर देना होगा और वो तो लिख देना होगा। ये तो अलग बात जाती है। अब बात आती है भैया हम बॉल पेन का यूज करें कि गेल पेन का यूज करें। देखो मेरे प्यारे, होता क्या है कि बॉल पेन का यूज करने से क्या होता है और गेल पेन का यूज करने से क्या होता है, पहले आपको लाभ बता दे रहा हूं और मैं लास्ट में बता दूंगा कि आप बॉल पेन का यूज करेंगे या गेल पेन का यूज करेंगे, ठीक ना। देखो मेरे प्यारे, बॉल पेन से होता क्या है, यदि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बॉल पेन से आप अपने बोर्ड एग्जाम में बॉल पेन का यूज करोगे ना, तो ये बॉल पेन क्या करते हैं, बॉल पेन से यूज करने से होता क्या है कि यदि आप OMR शीट को ही भर रहे हो, तो OMR शीट को यदि आप बॉल पेन से भरोगे ना, तो कह सकते हो कि जैसे कि OMR शीट भरा, लेकिन ये तुरंत सूख जाती है। और ये मतलब बॉल पेन से लिखने से क्या होता है कि आपका जो है ना कह सकते हो कि हैंड राइटिंग भी फ्रेश रहता है, धुंधला नहीं दिखाई पड़ता है। कहने का अर्थ दिया मेरे प्यारे कि यदि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो ना, तो आपके बोर्ड शिक्षक जो है ना वो चीज को पढ़ते हैं, उसे साफ साफ दिखता है कि ये बच्चे ये वर्ड लिखे हैं, ठीक ना। वही यदि आप गेल पेन का यूज करोगे ना, तो गेल पेन का यूज करने से क्या होता है कि आप जो है ना OMR शीट या यदि भरोगे ना, तो वो जो है ना चिपक जाता है। चिपकने का अर्थात मतलब क्या मेरे प्यारे कि यदि आप उनको जो है ना गेल पेन का यूज करोगे तो वो चारों साइड जो है कह सकते हो कि छिदर बिदर जाता है, मतलब पिचक जाता है। यह कहने का अर्थ कर रहा हूं मेरे प्यारे। लेकिन वही यदि आप बॉल पेन का यूज करोगे तो वो तुरंत सूख जाता है। इससे क्या होता है कि OMR शीट में जो है ना ज्यादातर छिदर बिदर नहीं होता है। मतलब आप जो जैसे आप बॉल पेन का यूज कर लोगे ना, तो आप जो है ना ज्यादातर छिदरता बिदरता नहीं है और कह सकते हो कि OMR शीट पूरा बिल्कुल सही रहता है। लेकिन हाँ, वही यदि आप गेल पेन का यूज कर लेते हो तो छिदर बिदर जाता है, जो है ना बी का ऑप्शन सी में चले जाता है, सी का डी में चले जाता है यदि आप गेल पेन का यूज करते हैं। लेकिन वही यदि आप बॉल पेन का यूज करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, भैया हम जो है ना गेल पेन का यूज करें कि बॉल पेन का यूज करें, ये थोड़ा बता दो। देखो मेरे प्यारे, ये तो अलग बात जाती है। लेकिन मैं आपको एक प्रथम बात तो यह कहना चाहूंगा, देखो मेरे प्यारे, ये बॉल पेन और गेल पेन के चक्कर में तो नहीं पढ़ो। यदि पढ़ना चाहते हो तो अच्छी बात है। ये गेल पेन और बॉल पेन का यूज आप तब कर सकते हो, मैं आपको यदि मैं आपको सजेशन दे दूं ना, तो आप बॉल पेन का यूज करो। क्यों? देखो ये प्यारे, यदि आप बॉल पेन का यूज करते हो ना, तो बॉल पेन का यूज करने से क्या होता है कि यदि आप सब्जेक्टिव या OMR शीट भी भरते हो ना, तो ये तुरंत सूख जाता है। तो इससे यह आपको तकलीफ नहीं होगा, या आपको कंसिडर्ड नहीं होगा, या आपको जो है ना परेशानी नहीं होगा कि हो सकता है कि जो है ना बी का ऑप्शन सी में न चला जाए, सी का ऑप्शन डी में न चला जाए।
क्यों? क्योंकि यदि बॉल पेन से आप ओएमआर शीट को भरते हो तो ये तुरंत सूख जाती है, तो इससे हमें कह सकते हो कि संभावना या डर कम बनी रहती है कि हो सकता नहीं जो बी का ऑप्शन ये नहीं कि सी में चला जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन वही यदि आप गेल पेन का यूज करोगे तो कह सकते हो कि जो है ना बी का ऑप्शन सी में चला जाएगा, सी का डी में चला जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि आपका जो बोर्ड एग्जाम जो रिजल्ट जो है ना खराब आ सकता है। तो आपको यह प्रयास करना है कि हम अपने बोर्ड एग्जाम में जो है ना या तो बॉल पेन का यूज करें या गेल पेन का। तो हम आपको कहना चाहूंगा कि भाई आप गेल पेन का नहीं यूज करो, बस और बस बॉल पेन का यूज करो। बॉल पेन मतलब क्या मेरे प्यारे, बॉल पेन कहने का अर्थ है बॉल पॉइंट पेन का यूज करो। देखो आपके मार्केट में मिल जाएंगे, बहुत ही आसानी से बॉल पेन मिल जाता है, तो आप इस पेन का यूज कर सकते हो, ठीक ना। देखो मेरे प्यारे मैं आपको कोई भी पेन का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक ना। ये नहीं समझिएगा कि भैया को जो है ना पेन आ गया है, प्रमोशन आ गया है, प्रमोशन करने में लगा है। नहीं मेरे प्यारे, मैंने खुद ये बातें किया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको जो है ना बॉल पेन का यूज करना है, और बॉल पेन से लिखने से क्या होता है कि ओएमआर शीट जो है ना जल्दी भर जाता है, ठीक ना। ये तो अलग बात हो जाती है। लेकिन हाँ वही यदि गेल पेन से आप भरोगे ना तो कह सकते हो कि छिदर बिदर जाएगा, ये तो अलग बात जाती है। लेकिन मेरे प्यारे मैं आपको लास्ट में कहना चाहूंगा कि देखो आपको अपने बोर्ड एग्जाम में जिस भी कलम से लिखने का है लिखो, लेकिन हाँ ओएमआर शीट भरने के लिए जो है ना बॉल पेन का यूज कर सकते हो, मैं आपको कहना चाहूंगा, ठीक ना। लेकिन आप यदि 3 टकिया लीड या 5 टकिया या 6 टकिया या 10 टकिया लीड से आपको जिस लीड से लिखने में बन रहा है लिख सकते हो। लेकिन मेरे प्यारे ये कहना चाहूंगा कि ओएमआर शीट जब भरिएगा ना तो बॉल पॉइंट पेन से जरूर भरिएगा, इसमें आसानी होगी और जो है ना तुरंत तुरंत भराएगा, ठीक ना। बहुत सारे कह सकते हो कि चाहे आप कंपटीशन में जो है ना का एग्जाम का तैयारी कर रहे हो या कह सकते हो कि बोर्ड लेवल का तैयारी कर रहे हो, ओएमआर शीट भरने के लिए जो है ना मेरे भाई आप जो है ना बॉल पेन का यूज कर सकते हो, लेकिन गेल पेन का यूज नहीं करोगे सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव भरने के लिए, ये तो अलग बात जाती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा मेरे प्यारे कि आपको जो भी पेन आपको लग रहा है, यदि लग रहा है कि हम अगली 2020 से ही हम अपने बोर्ड एग्जाम में लिखें तो वो भी लिख सकते हैं। तो मेरे प्यारे आप जरूर बताइएगा कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में जो किस पेन से आप लिखेंगे, और साथ ही साथ आपको कौन से पेन पसंद है ये बता दीजिएगा, ठीक ना। तो मेरे प्यारे यदि मैं आपको बताऊं तो मैंने खुद अपने बोर्ड एग्जाम में 85% से प्लस ही नंबर लाया है, इसीलिए मैं आपको खुद में मोटिवेट होगा दोनों कर सकता हूँ। और यदि आप चाहते हैं कि हम क्लास 10 और 12 का फ्री में गैस क्वेश्चन है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं। तो मेरे प्यारे यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नमस्कार मेरे प्यारे।